विष्णु के पास जाओ रे ना करियो अरे अपारी। वीरभद्र नारायण के पास जाओ और कहो, हे वीरभद्र कहना विष्णु से हिरण्यकुश मरिया काम सब भाव है अरे सुकारी। और क्षीर सागर में रोई रही रे लक्ष्मी सी प्यारी। तुम जाओ और हिरण्यकश्यप के शत्रु विष्णु से कहो कि जब राक्षस मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे हैं? नौटंकी। वीरभद्र चला और भगवान विष्णु के सामने आके बोला कि हे विष्णु, हमें तुम्हारे बाबा ने भेजा है, शिव ने। जब मर गया पापू फिर ऊधम क्यों कर रहे हो? देवता घबरा रहे हैं। नरसिंह भगवान कहने लगे वीरभद्र हट जा मेरे सामने से। इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत हो। एकदम से वीरभद्र कहने लगे सुनो, जब तुम 12 बने थे, सुअर बने थे हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो मैंने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, वही दुर्गति हो जाएगी। सोई नरसिंह भगवान झपट पड़े। वीरभद्र ने अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ में लपेट करके नरसिंह भगवान को आसमान में उड़ा ले गया और वहीं से पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका। 4 पटका मारे नरसिंह भगवान का प्राणांत हो गया, मर गए। वीरभद्र ने उनकी खाल उतार ली और वो ही खाल भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दी, जो बागम्बर पर बैठ करके भवनाथ डमरू बजाते हैं। ये वीरभद्र ने नरसिंह भगवान की खाल उतारी, वही खाल पर बैठ करके डमरू बजाते हैं। इस तरह से नरसिंह भगवान मारे गए। प्रहलाद को हिरण्यपुर का राजा बना दिया। प्रहलाद की 2 शादियां हुई। छोटी रानी से 3 पुत्र हुए जो योगी बनकर महात्मा बनकर चले गए। बड़ी रानी से 1 लड़का 1 लड़की। लड़के का नाम है विरोचन। विरोचन भी बहुत अच्छे हुए। एक बात और बताऊं, जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं उनकी संतान भी धर्मात्मा होती है। ध्यान रखिए। अच्छे माँ बाप के बेटों को तुम गली में पहचान लोगे। अच्छे माँ बाप के बेटे गली में खेल रहे होंगे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप बड़ी धर्मात्मा हैं, अच्छे। एक गांव में हमारे मित्र मर गए, उनके दरवाजे के लिए हम चले। गली रहे छोटी, गाड़ी ना जा सके। हमने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी लिए खड़े रहो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पैदल चले और जो वह गली की नुक्कड़ पे पहुंचे, अरे दैया गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरो। हम खड़े हो गए,
सोचने लगे कि बच्चा हमें देख के खेल बंद कर देंगे, लेकिन बच्चा नहीं रुके, दे धूल दे धूल। सो हमने कहा उनको नमस्ते करें तो जो रुक जाएंगे। हमने कहा बच्चों नमस्ते, तो सब बच्चा बोले आई 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 आई। और हमारे पीछे होली है, आए गए शादी वाले आए गए, हमें शादी वाले बताने लगे। तो ध्यान रखना लोगों, अच्छे माँ बाप के बच्चों को गली में पहचान लो। राजा विरोचन बड़े अच्छे राजा थे। ये 13वां देवासुर संग्राम हुआ, 13वां, उसमें विरोचन मारे गए। 13वां कहाँ हुआ देवासुर संग्राम? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन है माया, और माया का पति है सम्मर। बस सम्मर से युद्ध हुआ, 3 महीना चला, 3 महीना। तो उसी में सम्मर की मदद को गए थे विरोचन, उसी में मारे गए। उधर से राजा दशरथ के कई देवराज इंद्र, महेंद्र, ये सब देवता उधर से, और इधर से सिर्फ विरोचन मदद हो गए सम्मर की। मेरे भाइयों, घमासान युद्ध हुआ। सम्मर ने राजा दशरथ के सामने जाकर युद्ध किया, चारों घोड़ा मार डाले, रथ हाँकने वाला मार डाला, और 27 बाण राजा दशरथ के मारे। राजा दशरथ बेहोश हो गए। अब न तो कोई रथ हाँकने वाला, तो कैकेयी पीछे थी रथ में, गुप्त जगह थी, कहाँ निकली, घोड़ों की बागें संभाली और घोड़ों को भगा दिया। रथ को भगाकर 6 कोस निकल गई। 6 कोस निकल गई। फिर उसने आकर के राजा दशरथ की लाश घूंटों पे धर ली और बाण खींचे, घाय से मुंह लगाए और घाव चूस के फेंक दी। बाण निकाले, घाव चूसे फेंक दी। इस तरह 27 घाय चूस लिए कैकेयी ने। सोई दशरथ ने आंखें खोली, कहा हे प्राण प्यारी, तुम मेरी जीवन दाता हो, वरदान मांग लो। कैकेयी कहने लगी हमारे 2 वरदान उधार हैं। समझो, कैकेयी ने अपने पति के प्राण बचाए। इसलिए राजा राम जी, कभी औरत को अबला मत समझना। औरत जो है गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाल लुगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाई लई बन के ढाल लुगाई ने। लोगों, आज ये आधार जो जिंदा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मेरी औरत की तपस्या। हेलो, आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दिया, जहर दे दिया, तो लोगों हमें जहर स्लो पॉइजन। हर डॉक्टर कहने लगा महीने 15 दिन का और ये आदमी है, ज्यादा नहीं चलेगा। सब घर वाले कहने लगे अब इलाज बेकार है। लेकिन सल्ला ने
हमारी छोटी पत्नी का नाम सरला। लेकिन सरला ने सोई आत्मा जाग गई और सभी लोग रोकते रहे, वेदांता लेके भाग गई। सभी लोग रोकते रहे, वेदांता लेके भाग गई। और सभी लोग रोकते रहे, वेदांता लेके भाग गई। गुड़गांव में वेदांता में जाकर एडमिट करा दिया। हमारे भतीजे बलराम और वल्लू ने भी बहुत मदद की। 8 दिन हो गए हमको, कुछ फर्क न पड़ा सवाई में। लेकिन वो दवा चली ऐसी, कर दिया कमाल दवाई ने। चली ऐसी कर दिया कमाल दवाई ने। लेकिन वो दवा चली ऐसी कर दिया कमाल दवाई ने। होश हुआ मेरे तन को, मेहनत करी लुगाई ने। बड़ों की जान बचाए बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाए बन के ढाल लुगाई ने। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अपनी पत्नी को अपनी आंखों के पलकों के नीचे रखो। ये स्त्री वो शक्ति है, संसार साथ छोड़ जाएगा लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। गल काटन की तेज कटारी, दिन घाल लुगाई ने। बड़ों की जान बचाए ले बन के ढाल लुगाई ने। बड़े बड़ों की जान बचाए ले बन के ढाल लुगाई ने। याद रखना लोगों, पत्नी एक ऐसी है जो तुम्हारे हर संकट में, तुम्हारा मलमूत्र उठाने में, तुम्हारी दवाई समय से खवाने में अपना फर्ज मानती है। इसलिए कभी भी नारी को अपमानित मत करना। आज कैकेयी इस तरह अपने पति के प्राण बचाती है। लोगों, बैरोचन के बेटा हुए राजा बल। राजा बल बड़े धर्मात्मा राजा थे। सारा जीवन दान पुण्य और यज्ञ में चला गया था। हर वर्ष किसी न किसी भांति का उत्सव रचवाते थे। जो राजा बल के दरवाजे पर याचक जाता था वो बिंख नहीं आता था। और भक्तों, जीवन तो उसी का धन्य है जो मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगाता रहे। लेकिन दुख तो हमें यही है लक्ष्मण, जहाँ हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। नदी को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया लाई नदी में फेंक दे। नदी 5 रुपए का क्या करेगी? ये कहो गरीब को दे दो तो उसका नमक आ जाएगा। लोगों, 2 लाख से ऊपर पैसा रोज भारत का पानी में जा रहा है। 2 लाख से ऊपर। मूर्ख नदियों को पार करते हैं, पैसा फेंकते हैं। मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं। शाम को बोतल मंगाते ठेका से, मछली बनाते हैं। याद रखना लोगों, दान को सुपात्र जगह पर दो। गुरुकुलों में दो, शिक्षा में दो, बेटियों की शादियों में दो।
लेकिन दान करो तो इस तरह करो। ये दान नहीं है कि तुमने पानी फेंक दिया पैसा, नहीं। मेरे भाइयों, राजा बलि हर वर्ष किसी न किसी बात का उत्सव रचवाता था, और जो बलि के दरवाजे पर याचक आ जाता था वो विमुख नहीं जाता था।